21 दिसंबर 2017 की रात 11:20 पर टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ट्वीट करते हैं, आई लव ट्विटर। मस्क के ट्वीट पर अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ प्रतिक्रिया देते हैं और पूछते हैं फिर इसे खरीद क्यों नहीं लेते। इस पर मस्क पूछते हैं इसकी कीमत क्या है। ये ट्वीट करने के 52 महीने बाद 25 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ट्विटर को $44 अरब यानी 3,368 अरब रुपए में खरीद लेते हैं। ट्विटर के हर शेयर के लिए मस्क $54.20 यानी 4,148 रुपए ऑफर करते हैं। वह कंपनी को $44 अरब यानी 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर देते हैं, जिसे कंपनी स्वीकार कर लेती है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी मुनाफे वाली कंपनी के मालिक मस्क घाटे में चल रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने का फैसला क्यों ले रहे हैं। ट्विटर से मस्क की दिल लगी बीते कई सालों से दिखाई देती रही है। कभी मस्क ट्वीट्स के जरिए तो कभी ट्विटर की खामियों को सामने लाकर ट्वीट करते रहे हैं। एलन मस्क कह चुके हैं कि वह इस प्लेटफॉर्म पर फ्री और ओपन स्पीच को बढ़ावा देना चाहते हैं। अपनी बिड के ऐलान के तुरंत बाद टेड इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कुछ प्लानिंग को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि फ्री स्पीच के लिए इंक्लूसिव एरिना का होना जरूरी है। लोगों को कानून की सीमा के अंदर खुलकर बोलने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि मस्क के आलोचक चिंता जता चुके हैं कि वह साइट पर एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट की इजाज़त दे सकते हैं, जिसे ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पूरी तरह से हटाने के लिए जूझते रहते हैं। मस्क ने टेड इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया कि कंटेंट मॉडरेशन एक स्पष्ट मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से ट्विटर को परमानेंट बैन के मामले में चौकस होना चाहिए। उन्होंने परमानेंट बैन की बजाय कुछ वक्त तक के लिए बैन की वकालत की थी। बता दें, ट्विटर ने यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंट बैन कर रखा है। जानकारों का कहना है कि मस्क के पास सब कुछ है, लेकिन मीडिया से जुड़ा कोई कारोबार नहीं, जबकि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अमेज़न प्रमुख जेफ बेजोस ने कारोबार के साथ मीडिया में भी निवेश किया हुआ है। बेजोस अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। वहीं भारत में सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के पास भी अपना मीडिया हाउस है। मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 के मालिक हैं। हालांकि दुनिया के सबसे धनवान शख्स ने इस डील को लेकर दोहराया है कि यह सौदा बनाने के बारे में नहीं है, लेकिन मस्क के ट्वीट कुछ और ही कहानी कहते हैं। 9 अप्रैल को ही मस्क ने ब्लू सब्सक्रिप्शन को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें कहा कि ट्विटर को ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइबर से काफ़ी कम भुगतान यानी $4 प्रति महीने लेने चाहिए, लेकिन इसे किश्तों में न लेकर एक साथ ही 12 महीने के लिए लेने चाहिए। बता दें कि ट्विटर पर सिर्फ 10% यूज़र ही एक्टिव होकर ट्वीट करते हैं, जबकि 90% यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा ट्वीट नहीं किया है। ट्विटर पर कब तक क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? शायद इतनी जल्दी नहीं। सौदा अभी अंतिम दौर में है। यह एक प्रोसेस है जिसमें 1 हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। अमेरिका के संघीय कानून के तहत मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए अपनी प्लानिंग के बारे में संघीय व्यापार आयोग और न्याय विभाग के रेगुलेटर्स को सूचना देनी होगी। अगर रेगुलेटर्स सौदे की समीक्षा करते हैं तो इससे खरीदारी को पूरा होने में और भी देर हो सकती है। मस्क ट्विटर को प्राइवेट बनाएंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में वह ये बात कह चुके हैं कि ट्विटर को एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की ज़रूरत है। एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर ट्विटर का डायरेक्टर ग्रुप कैसा होगा, यह भी अभी तय नहीं है। हालांकि कई और भी कयास हैं जिन पर बात की जा रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी घोटाले से निपटना। मस्क के नाम पर कई स्कैमर्स ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। 2020 में खुद उनका अकाउंट हैक होने की खबरें आई थी। ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन करना। 24 मार्च के एक ट्वीट में मस्क ने सुझाव दिया था कि ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स होना चाहिए। उनके पोल पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी और 83% का जवाब हाँ में था। ट्विटर एडिट बटन। स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क ने 4 अप्रैल को एक ट्विटर पोल में एडिट बटन को लेकर सवाल किया था। उन्होंने यूजर्स से पूछा था कि क्या आप एडिट बटन चाहते हैं। लंबे ट्वीट्स। मस्क लंबे ट्वीट्स को लेकर भी सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लंबे ट्विटर थ्रेड को लेकर टिप्पणी की थी। बता दें कि ट्विटर पर एक पोस्ट लिखने के लिए इस वक्त 280 कैरेक्टर की लिमिट तय है। 2017 में कंपनी ने इसे बढ़ाया था। इससे पहले ये लिमिट 140 कैरेक्टर्स की थी। स्पैम बोट्स को लेकर भी मस्क काफ़ी सख्त रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर उनकी ट्विटर बोली सफल हो जाती है तो हम स्पैम बोट्स को हटा देंगे। हालांकि ये सभी अटकलें मस्क की प्रतिक्रियाओं पर ही आधारित हैं और इसका अभी तक कोई ठोस आधार नहीं दिखा है। कमाई कैसे करता है ट्विटर? कैसे कमाई करता है ट्विटर?
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की कमाई को लेकर कई तरह के सवाल इंटरनेट पर यूजर ने पूछे हैं। ट्विटर कई मोर्चे पर कमाई को लेकर काम करता है। 13 अप्रैल 2010 को ट्विटर ने ऐसी कंपनियों के लिए पेड एडवर्टाइजिंग प्लान का ऐलान किया जो प्रोमोटेड ट्वीट्स की सेवा लेकर चुनिंदा सर्च रिजल्ट्स में नजर आना चाहती हैं। यह गूगल एडवर्ड्स के एडवर्टाइजिंग मॉडल जैसा ही था। सोनी पिक्चर्स, रेड बुल, बेस्ट बाय और स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने ट्विटर की इस सर्विस को हाथों हाथ लिया था। यूजर्स की तस्वीरें ट्विटर पर रॉयल्टी फ्री रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। मई 2011 में वर्ल्ड एंटरटेनमेंट न्यूज नेटवर्क के साथ ट्विटर ने एक साझेदारी की घोषणा की थी। जून 2011 में ट्विटर ने घोषणा की कि वह छोटे बिजनेस के लिए सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग सिस्टम को ऑफर करेगा। ट्विटर ने 2011 में एडवर्टाइजिंग सेल से 139.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। मार्च 2012 में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के मेंबर और यूएसए में कारोबारियों के लिए इनवाइट ओनली बेसिस पर सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ट्विटर ने बाद में बताया कि कई छोटे कारोबारियों और सेल्फ सर्विस टूल का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने फीडबैक दिया, जिसमें संकेत मिला कि वे इस सुविधा को पसंद कर रहे हैं। अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर आगे बढ़ते हुए ट्विटर ने 20 मार्च 2012 को घोषणा की कि प्रमोटेड ट्वीट को मोबाइल डिवाइस पर पुश करके भी ट्विटर रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करता है। 3 अगस्त 2016 को ट्विटर ने इंस्टेंट अनलॉक कार्ड लॉन्च किया। यह एक नई सुविधा थी जो लोगों को रिवार्ड अर्न करने और सोशल मीडिया नेटवर्क के कन्वर्सेशनल एड्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी ब्रांड से जुड़े ट्वीट करने के लिए एनकरेज कर रही थी।